आईसीएसई क्लास 10th के हिस्ट्री के पेपर और सिविक्स का पेपर था, उसको लेकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप रहे, उसके सॉल्यूशन मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होलली या कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, तो इसका आंसर है लोकसभा। फिर आपको एक नीचे दिया गया था चार्ट, और इसके आधार पर बताना है कि W25 ईयर्स होते हैं, फेमस जर्नलिस्ट है, X45 ईयर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, Y35 ईयर है, तो डिक्लेयर्ड द इंसो इंसोवेंसी, और फिर जेड है 30 ईयर हैज टेकन सिटीजनशिप ऑफ अनदर सिटीजन। तो सेलेक्ट हु इज द एलिजिबल मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के मेंबर के लिए आपके पास देखिए, फेमस जर्नलिस्ट 25 ईयर से होगा नहीं, 30 ईयर्स आपका है तो भी होगा नहीं, 35 ईयर है जो कि इंसॉल्वेंसी है, तो ये भी खत्म हो गया। यानी कि एक्स जो 45 ईयर का है ना इंडस्ट्रियलिस्ट, वही आपको राज्यसभा के मेंबर के लिए होगा इलेक्टेड। फिर है विथ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्लीट द फॉलोइंग। ये पूरा है कि एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, अपलेट ज्यूरिडिक्शंस है। तो वहां पर है कि एडवाइस टू द प्रेसिडेंट जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू पास्ड बाय, देखिए जुडिशियल रिव्यू अगर पास्ड होता है तो रिव्यू द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, अगर कोई रिव्यू लॉ को पार्लियामेंट पास करता है तो ये माना जाएगा। फिर देखिए इस तरह का एक कार्टून दे दिया गया था, ऑब्जर्व द पिक्चर इन द केस ऑफ सिमिलरली अनरूली सिचुएशंस द लोकसभा के बारे में, और कहता है कि आपको बताइए कि क्या हो रहा है कि एडजॉर्निंग द हाउस फॉर लैक ऑफ डेकोरम। तो कोरम पूरा होने का मतलब है कि 1/10 तो नहीं होंगे मेंबर, तो यहाँ पर तो ऐसा भी नहीं है। डिसॉल्विंग द लोकसभा, लोकसभा का डिसोल्यूशन नहीं, एडजॉर्निंग द हाउस ड्यू टू लैक ऑफ इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन के कारण है कि आपको लैक ऑफ डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन की कमी के कारण ये माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब लोग चेयरपर्सन को ब्लेम कर रहे हैं या कोई बहुत बड़े मेंबर को ब्लेम कर रहे हैं और सब उसी पर चिल्ला रहे हैं, ऐसा ही सोचा जा रहा है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि एडजॉर्नमेंट मोशन पास हो जाएगा लोकसभा में तो हाउस इस मैटर को डिस्कस करेगा और अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस को भी शो करेगा। फिर क्वेश्चन 5-6 है कि इमरजेंसी विल बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट इफ द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज अंडर थ्रेट। तो जनरल इमरजेंसी, जिसको कि आप नेशनल इमरजेंसी भी कहेंगे, भारत में सब 1975-76 में ऐसा आया था, और उसके बाद उसको प्रेसिडेंट ने उस समय फखरुद्दीन अली अहमद भारत के प्रेसिडेंट है, उन्होंने जनरल इमरजेंसी को अनाउंस कर दिया हुआ था। फिर है आपके पास एक स्टेटमेंट है दिया गया, और इसको लेकर रिलेशनशिप ए और आर के बीच में असर्शन है कि लॉर्ड कर्जन पार्टीशन द बंगाल इन 1905, सही है। द नेशनलिस्ट फेल्ट दैट ब्रिटिश वांटेड टू डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम्स, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए इज ट्रू एंड आर इज द फॉल्स। तो यहाँ पर ए ट्रू है और आर फॉल्स, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ए इज द रीजन फॉर आर। ए है और ए का कारण था आर, आर के कारण ये ना हुआ, तो यहाँ पर यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द पर्सन ही इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली, आपको लॉर्ड डलहौजी तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली था। कर्जन तो बंगाल विभाजन को लेकर था, लॉर्ड कैनिंग वो आपके पास फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस को ले लीजिए। फिर आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल और पाल, बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी यानी लाल बाल और पाल कहा जाता था, तो दादाभाई नौरोजी ऑड मैन आउट है। देखिए एजुकेशन फॉर द गर्ल, तो यहाँ पर है कि इसमें किसके लिए है, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष। तो ज्योतिबा फुले वो महिलाओं के एजुकेशन के लिए काफी संघर्ष किए थे। फिर आइडेंटिफाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, पी वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ INA, यस। साइंड द लखनऊ पैक्ट, ना ना ये नहीं था। लेट द क्विट इंडिया, ना ना ना। फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक, यस। पी एंड एस आपको जहां मिल जाए वही आप इसको कर दिए फॉरवर्ड ब्लॉक। मैंने इसको अपने ऑब्जेक्टिव टाइप में डिस्कस भी किया हुआ था। फिर है कि मार्केट ऑफ अ स्मॉल इंडस्ट्रीज टाउन हैज बीन डोनेटेड बाय मेनी products and foreign companies. Local resident decided to save the Indian industries by helping them to increase their sales. Which method of the assertive nationalist must they follow to become self-reliant? स्वदेशी मूवमेंट को चलाने से ऐसा हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर डिसआर्म है, डिसएंगेज नहीं करता है। फिर आपको देखिए यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन इज के साथ ये फेमस जो मॉन्यूमेंट्स के हैं, तो ये यूनेस्को है जो विश्व के धरोहरों को देखता है और उनको रिजर्व रखने, कंजर्व रखने की बात करता है। फिर भी कॉमन कॉज फॉर द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, तो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा कारण होता है इकोनॉमिक क्राइसिस। और उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ द फर्स्ट वार कनेक्टेड टू दिस हेडलाइंस। यहाँ पर सर्ब स्टूडेंट असैसिनेटेड आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड, ये फर्स्ट सेरेजियो हत्याकांड या सेरेजियो क्राइसिस कहते हैं। तो आप इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया, यहाँ पर सब्जेक्टिव को भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन